नमस्ते सभी को। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं, जैसे कि आपने ही सजेस्ट किया था उसी टॉपिक को लेकर आज का ये हमारा चर्चा सत्र रहेगा, जिसमें हम सौभाग्य शुंठी पाक को लेकर चर्चा करते हैं। सौभाग्य शुंठी पाक ये एक अद्भुत कल्प है। अद्भुत इसीलिए क्योंकि इसका जो उपयोग है काफी सुंदर तरीके से इसका उपयोग हमें होता है, और ये एक प्रसव के बाद वाली यानी सूतिका जन्य व्याधियों के लिए एक अद्भुत प्रकार की ये मेडिसिन है। इसका रेफरेंस जो मिल जाता है भेषज रत्नावली से, इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। और इसीलिए ये एक जैसे क्लासिकल मेडिसिन है। क्लासिकल होने के साथ साथ ये हम काफी अच्छे से यानी अलग अलग कंडीशंस में इसका उपयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां हर घर में जहां डिलीवरी होती है वहां पर सौभाग्य शुंठी पाक एवं दशमूलारिष्ट ये दो अगर मेडिसिन है तो सूतिका जन्य व्याधियों से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है। और इसीलिए जैसे हमारी डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया था, वैसे ही हमने आज सोचा कि इसी को लेकर डिस्कस करें। तो जैसे मैंने बताया ये एक भेषज रत्नावली का पाठ है, यानी यहाँ इसका वर्णन किया गया है। सौभाग्य शुंठी या सौभाग्य शुंठी पाक। शुंठी का मतलब हम सभी जानते हैं कि ये अदरक, जिंजर जिसको कहा जाता है। सो ये एक प्रकार से सौभाग्य, अभी सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, इसके नाम के पीछे भी एक यही है कि भाई ये अगर लेती है महिला तो अच्छा भाग्य रहता है या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, यही इसका एक कहना है भाई सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य। सो बिल्कुल पोस्ट नेटल केयर में इसका बड़ा महत्व है। ये महिलाओं के सभी प्रकार की मोटी तो मेरे को समस्या। क्यों बोल रहे छोड़ के वो आई है, उसको अक्ल होना चाहिए कि कल पेपर है। हेलो। हाँ आशीष। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो छोटी मोटी समस्या के साथ साथ काफी अच्छे से बड़ी समस्याओं का भी निवारण करती है। ये आप दूध के साथ गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल मात्रा रेंज है 6 से 10 ग्राम की मात्रा में आप एक दिन में एक बार या दो बार इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके जो कंटेंट है जैसे मैंने ये आपको बताया कि भेषज रत्नावली से है, स्त्री रोगाधिकार में इसका वर्णन आया है। तो इस काफी सारे कंटेंट इसमें है, जिसके साथ इसकी जो कार्य क्षमता है वो काफी अच्छे से बढ़ जाती है। कशेरुक, शुंगाटक, मुस्ता है, दो प्रकार के जीरक इसमें डाले गए हैं, जाति फल है, लवंग है, नागपुष्प है, धातकी है, एला इसमें डाली गई है, पिपली है। और ये सभी हम लेकर इसका उपयोग करते हैं, इसको बनाया जाता है। इन सभी द्रव्यों को लाइक मैंने जैसे बताया, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कशेरुक, श्रृंगाटक, फिर मुस्ता है, इसमें दो प्रकार की जो ये आती है ना जीरक आती है वो सारे है इसमें। सिनामोम है, फिर धातकी है, और शतावरी है, मुस्ताबी है, गज पिपली है। दो तीन प्रकार के जो पिपली होती है ना, बड़ी पिपली, छोटी पिपली, ये सभी है। भस्मों में इसमें अभ्रक और लोह भस्म मिलाया गया है। जो ड्रग्स हमें लेने हैं वो 24 ग्राम की मात्रा में होंगे, और जो भस्म हम लोग लेंगे वो 48 ग्राम की मात्रा में होंगे। और सबसे बड़ी मात्रा में इसमें रहेगा शुंठी, जो कि 384 ग्राम की मात्रा में, यानी इसका नाम सौभाग्य शुंठी पाक है। तो बिल्कुल इस प्रकार से इसमें शुंठी बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। और करीब करीब 1.5 kg के आसपास हमें शुगर लेनी होगी, और घी भी उतना ही, यानी थोड़ा सा लाइक मुझे लगता है घी हम लोग लेंगे एक एवरेजली 500 ग्राम तक लेना है हमें। और दूध भी हमें ज्यादा यानी 1.5 लीटर तक हमें दूध लेना है। ठीक है। तो ये भेषज रत्नावली और आयुर्वेद सार संग्रह का ये रेफरेंस है, और इसके साथ इसको हम पका कर पूरे अच्छे से जैसे पाक बनाते हैं इस प्रकार से इसको पाक बनाकर हम जार में भर के इसको रख देंगे। ये आपको मार्केट में अलग अलग कंपनियों का आराम से मिल जाएगा। इसको मुझे नहीं लगता ये कहीं अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो ये आराम से दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया दूध के साथ इसको देना है। और कई थोड़ा बच्चों में अगर उपयोग करना हो आपको तो बच्चों में भी दे सकते हैं। मैं आगे बताऊंगी कि बच्चों में कहाँ पे उपयोग करना है। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दीजिएगा दिन में 2 बार।
और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप 5 ग्राम सब दे सकती है। 5 ग्राम के आगे की मात्रा ये बड़ी व्यक्तियों के लिए, बड़े उम्र के व्यक्तियों के लिए या अडल्ट के लिए ये हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से मैंने बच्चों का नाम लिया। तो आप सोचिए कि सौभाग्य शुंठी पाक ऐसे माना जाता है कि ये महिलाओं की मेडिसिन है, सूतिकावस्था में दी जाती है, बट ऐसा नहीं है। ये बच्चों के आंतड़ों की बीमारी के लिए, यानी गृहिणी जैसे बीमारी जहां पे अन्न ठीक से पचता नहीं है, कभी पतला मल होता है, कभी घना मल हो जाता है, और यहाँ पे बच्चों की पचन क्षमता को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम ये दे सकते हैं। पाक कल्पना मैंने करीब करीब सारे पाक को पढ़ाया है। एरंड पाक को पढ़ाया है, आम्र पाक को पढ़ाया, केशर पाक है, खजूर पाक है, अलग अलग प्रकार के पाक आयुर्वेद में एक पाक कल्पना अलग से इसका उपयोग किया गया है। सो ये पाक बिल्कुल देखिए, इसका मैं अभी बताती हूँ कि ये स्त्री रोगाधिकार में आया है। तो ये अग्निप्रद सूतिका गदापह, यानी सूतिका की सभी व्याधियों में, यानी ज्वर से लेकर खांसी तक, सर्वातिसार ग्रहणी हराच अग्निप्रदा, यानी ये अग्नि को काफी अच्छी मात्रा में इंप्रूव करता है। अग्नि पर काम करने वाला ये पाक है, और इसीलिए ये अग्नि को बढ़ा देगा। जैसे हमने देखा ना कि इसमें सारे करीब करीब मसाले जो घर में के ही हमारे आधे से आधे तो घर के ही इंग्रेडिएंट्स है। तो बिल्कुल ये एक टॉनिक के रूप में भी है। कई बार महिलाओं में सुप्तिका अवस्था में कुछ पहली शुरुआत में तो एक तो क्या होता है ना, मेंटली भी काफी डिस्टरबेंस होती है। 9 महीने पूरा पेट लेकर काम करना, घूमना, मतलब पूरी जो अलग अलग ये होती है। अगर वर्किंग वुमन है, एल्डरली अगर महिला है, तो उसमें फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि भाई मैं कैसे निकालूंगी 9 महीने, आगे बच्चे को कैसे करना है। बच्चे को लेकर महिलाएं काफी पैनिक हो जाती है, और शुरुआत में फिर वो सिजेरियन और या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो। कहीं ना कहीं वात प्रकोप है, आम थोड़ा बनेगा, भूख ठीक से लगती नहीं है, या बच्चे को लेकर काफी इरिटेशन रहता है, कभी ठीक से नींद नहीं होती है, बच्चे को दूध अगर आ नहीं रहा है तो भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है, और फिर कोई मिलने जुलने आ जाता है तो एक अलग माहौल में वो रहती है। इसके चलते उसकी ठीक से नींद नहीं होती है तो खाना पचेगा भी नहीं। और फिर इन सभी के साथ थोड़ा अग्नि कम होता है, या फिर अरुचि, जैसे मुझे कुछ ये ठीक नहीं लग रहा है, या मुझे कुछ ये मन नहीं लग रहा है, ऐसी अवस्था ये होती है इसमें। तो बिल्कुल इस ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप बिल्कुल ये देते हैं तो सारी समस्या, यानी पाचन सुधार जाएगा उसका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रसवोत्तर टॉनिक के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे भस्म भी है, और इसमें जो मेडिसिन सारी मिलाई गई है ना, उसके चलते ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे प्रसवोत्तर टॉनिक के रूप में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर कई बार जैसे मैंने बताया कि एक डिलीवरी यानी महिला का दूसरा जन्म माना जाता है। ठीक है। तो इस दूसरे जन्म के लिए यहाँ पर एक जो सामान्य स्थिति में फिर से शरीर को आना होता है। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति में लाने के लिए उस महिला को ये काफी अच्छे से, यानी जो पहले की उसकी एनर्जी होती है, धातु का बल होता है, जो भी है, वो सारी पुनः स्थिति में लाने के लिए ये काफी अच्छे से काम करता है, शरीर को सामान्य स्थिति में लाता है। फिर गर्भाशय भी तो केवल शरीर को, यानी गर्भाशय को भी अपने नॉर्मल इस पे लाना होगा। तो गर्भाशय का भी यहाँ पे समावेश करना है कि भाई यूट्रस भी अपनी पोजीशन पर आ जाए, अपनी जगह पर आ जाए। और फिर कहीं ना कहीं जो कमजोरी है, थकान है, वो भी कम होगी। बच्चे का पेट नहीं भर रहा होगा तो भी देखिए इसमें अजवायन, अजमोदा, वंशलोचन, दालचीनी, गुरुची, गोक्षूर, इतने मतलब करीब करीब जो जो अच्छी सारी मेडिसिन है, अच्छी सारी द्रव्य है, वो सारी इसमें मिलाई गई है। इसमें रसपाचक है, इसमें दूध बढ़ाने के लिए खसखस डाली गई है, बॉबिडिंग है, धनिया डाला गया है, मुस्ता डाला गया है, गुरुची डाली गई है, और ऊपर से इसमें भस्मों को डाला गया। तो ये इतनी अच्छी बन जाती है कि मतलब बल तो बढ़ेगा पेशेंट का, और पेशेंट की भूख बढ़ेगी। दूध पेशेंट को मदर्स मिल्क यानी स्तन्य बढ़ाने के लिए भी ये काफी अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल बीमारी है तो ही देना है, आप नॉर्मली भी इसको दे सकती है, क्योंकि इसमें अदरक है। तो अदरक है तो बिल्कुल टेस्ट इंप्रूवमेंट होती है। बस ये मैं बताऊंगी कि आप सौभाग्य शुंठी पाक को दशमूलारिष्ट के साथ दीजिएगा, काफी अच्छे से पेशेंट को नींद आने लगेगी,
और फिर उसको एक जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा, क्योंकि उसके धातुओं का बल बढ़ने लगेगा ना धीरे धीरे, जैसे जैसे ये खाती रहती है मेडिसिन, तो बिल्कुल पाचन में सुधार आएगा, गर्भाशय अपने आप इस पे आ जाने लगेगा। और फिर बुखार है या कमर में दर्द वगैरह होता है महिलाओं के काफी समय तक, इसके साथ कभी कभी कुछ महिलाओं में जो ब्लीडिंग होती है वो भी काफी लंबे समय तक चलती रहती है। तो ये ऐसा है कि ये सभी मतलब ये इवन आपको जो बाद में अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही मान लीजिए ना, उसमें भी ये काम करेगा। तो ये फिर इसके बाद महिलाओं में सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है, क्योंकि बच्चे रात में कभी कभी जागते हैं, बच्चों को 2-2 घंटे बाद उठकर दूध पिलाना होता है, तो वो उसकी नींद ठीक से नहीं हो पाती है। इसके चलते उसमें काफी बार कुछ अपचन, ग्रहिणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कभी कभी पाइल्स वगैरह भी बन जाते हैं। तो ये मतलब ये सभी समस्या के लिए भी, गृहिणी जैसी, अग्निमांद्य जैसी सभी समस्या, या फिर कभी कभी पतला मल होता है, डिहाइड्रेशन होता है, अतिसार होने लग जाता है। क्या होता है ना कि घर में अगर कोई महिला डिलीवरी होती है तो सब कुछ बहुत ही मतलब अलग माहौल होता है। कोई बोलता है कि भाई ये खा लो तो दूध बढ़ेगा, कोई बोलता है ये बच्चे के लिए खा लो, ये ये होता है कमर दुखना कम हो जाएगी। और डिंक गोंद के लड्डू वगैरह भरपूर मात्रा में दिए जाते हैं। सो जो फिर इसके साथ कभी अतिसार हो जाता है तो कभी कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो इसमें ये दोनों प्रकार से काम करेगा सौभाग्य शुंठी पाक। इतने करीब करीब 25 इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं चारू जी और कौर मैडम। देखिए इतने सुंदर तरीके से ये बनाया गया है ना कि मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है खाने में, पेशेंट तो आराम से खाएगा। और सभी प्रकार के ये पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स, अभी जहां पर आपको लगता है कि भाई आम की स्थिति है, पहले तो हम लोग वहां पानी के साथ देंगे। और जहाँ पे आम नहीं है और उसका स्तन्य बढ़ाना है या डाइजेशन इंप्रूव करना है, ताकत बढ़ानी है, या ग्लानी है, थकान है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, वहां पर दूध के साथ इसका प्रयोग करवाइए, क्योंकि दूध के साथ देते हैं तो धातु बल बढ़ने में मदद होगी। पानी के साथ देते हैं तो बाकी का काम हो जाएगा, यानी अजीर्ण, अपचन वगैरह ये सारा उसमें हो जाएगा। सो ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जो आप हर प्रकार की समस्या के लिए दे सकते हैं। गुरुप्रीत जी, ये सौभाग्य शुंठी पाक, इसमें पाक सल्पना है, यानी पाक यानी बल तो बढ़ा ही देगा। जैसे हम लोग देखेंगे एरंड पाक बताया भी चारू जी ने, तो एरंड पाक ये वात का शमन करके वात का रसायन भी करता है, यानी वात का बल भी बढ़ा देगा, वात को अपनी सामान्य स्थिति पर भी लाएगा। तो इस प्रकार से सौभाग्य शुंठी पाक के बारे में जितना भी बताया जाए ये बस बेस्ट ही है, यानी सभी ओवरऑल सभी बीमारियों के लिए ये काम करेगा, सूतिका अवस्था में खास करके। बट जैसे मैंने ये भी बताया ना आपको कि केवल सूतिका में नहीं है, तो आप बच्चों में भी ताकत बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम मात्रा में देंगे, बच्चों में देना है तो कम मात्रा में इसका उपयोग करवाइएगा, बच्चों में भी काफी अच्छे से बल इंप्रूवमेंट होने के लिए ये होगा, और बच्चों के आंतड़ों की समस्याओं के लिए भी है। सो इट इज लाइक कि जनरल एक टॉनिक के रूप में है, ऐसा नहीं है, ये टॉनिक है। ये मुख्य रूप से कफों को बैलेंस करता है, और पोस्ट नेटल सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, और कॉन्स्टिपेशन से लेकर सब कुछ इसमें अच्छा होगा। बुखार भी है तो वो भी कम हो जाएगा। तो अलग अलग व्याधियों में दे सकते हो, रिस्टोर करेगा ये। और नॉर्मल भी आप इसको दे सकते हो, मतलब हाँ एक और मैं इसको बताऊंगी, यहाँ पर आप इसका प्रयोग प्रदर रोग के लिए भी दे सकते हो। जैसे मैंने बताया ना कि कई बार ब्लीडिंग ज्यादा लंबे समय तक चलती रहती है महिलाओं में, तो ये सौभाग्य शब्द इसीलिए यहाँ पे जोड़ा गया है कि ये स्त्रियों के लिए बहुत ही भाग्यपूर्ण है, स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए भाग्यपूर्ण है। और एक और बात मैं ऐड जरूर करूंगी, ऐसा नहीं है कि ये सूतिकावस्था में देते तो कहीं देना नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये योग आप कुमारी और विवाहित वर्ग दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सूतिका में ही यूज करें। हाँ, बट ये मैं जरूर मानूंगी कि ये सूतिका अवस्था में जा बहुत अच्छा कार्य करेगा। एक मेरे पास पिछले कुछ दिनों में केस आई थी, जो बहुत ही दुबली पतली सी थी वो, और उसका मतलब एक था कि भाई मुझे वजन बढ़ाना है। जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है, या जैसे फेमिनाइन पर्सनैलिटी चाहिए होती ना, वो फेमिनाइन पर्सनैलिटी उसमें नहीं थी। मतलब उसको ऐसे लगता था कि मेरा शरीर बहुत दुबला है तो मुझे थोड़ा सा अपने शरीर का विकास करना है। तो बाकी तो ठीक है, कुछ शोधन हमने विरेचन करके मैंने फिर शतावरी अश्वगंधा का काढ़ा दिया था, सुवर्ण मालिनी वसंत दिया,
और फिर मुझे यहाँ पे इसे लगा कि ये सौभाग्य शुंठी पाक का भी यहाँ पे उपयोग हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे दीप, पांच, सभी प्रकार के ये द्रव्य डाले गए हैं, तो इसका उपयोग मैंने उसमें चालू किया है। तो मुझे लगता है रिजल्ट आ रहे हैं। और एक केस में मैंने प्रदर में भी मैं बताती हूँ बीच बीच में। प्रदर में खास करके सूतिका अवस्था में 1 साल तक कई बार कुछ महिलाओं का प्रदर जो पीरियड होता है ना वो रेगुलराइज नहीं होता है, तो प्रदर अगर होता है तो उसमें दे सकते हो। या फिर महिलाओं में उसके बाद कष्टार्तो अगर हो तो भी आप कष्टार्तो में भी इसका उपयोग करवाइए, क्योंकि इसमें जीरक, पिपली और काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो डिस्मेनोरिया के लिए भी काम करेंगे, प्रदर के लिए भी काम करेंगे। और ये आप मैडम अभी चारू जी की भी केस है कुछ, तो पीसीओडी वगैरह के केसेस में भी आप दे सकते हो ना, क्योंकि ये वैसे तो धातु बल बढ़ाता है, तो धातु बल बढ़ाने का वहां पर भी हमें ये होता है, तो धातु बल बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। जो महिला इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट आपसे ले रही है उसको भी आप दीजिएगा, ये भी वहां पर भी जाकर धातु का बल बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें कंटेंट्स इतने सुंदर है ना कि ये स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, इसीलिए तो इसका नाम सौभाग्य रखा गया है। यस मैम, बोलिए, आप सभी का अनुभव बताइए। नमस्ते सभी को, संपदा जी, चारू जी, गुरप्रीत जी, लीना जी, नमस्ते, मंदाकिनी। इसमें एक मैं थोड़ा रिव्यू बताती हूँ। केसेस के रिजल्ट तो मुझे अच्छे मिले। मैं एक बार फिर से फोकस करती हूँ कि ये इसमें कंटेंट्स बहुत सुंदर है। देखिए सौंफ है तो स्तन्य जनन काम करेगा। सौंफ ये योनि का शूल भी कम करता है, इसीलिए मैंने इसका कष्टार्तों में उपयोग बताया। इसमें जो जीरक है ना ये वात का अनुलोमन करते हैं और गर्भाशय का शोधन करते हैं, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया कि आप कष्टार्तों में भी यूज कर सकते हो। और अनुलोमन वात का करेगा, गर्भाशय का शोधन भी करेगा। इसमें जो अजवायन है ये कृमिघ्न भी है, ये एक प्रकार से गर्भाशय का शोधन भी करेगा और शूल भी कम करेगा। इसमें जो पिपली है, पिपली वात का अनुलोमन करेगी और गर्भाशय को अपनी पूर्व स्थिति में लाने के लिए मदद करेगी। ठीक है, एक एक मैं सभी द्रव्यों का बता रही हूँ ताकि आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए। हमने इसमें दूध भी मिलाया है, तो दूध जीवनीय, बलवर्धक, मेधा, देह द्युति सब कुछ तो है। गाय का घी क्या काम नहीं करता, सब कुछ काम करता है। इसमें शतपुष्पा डाली गई है जो कि स्तन्य जनन और आर्तव जनन दो प्रकार की काम करती है। शुंठी के बारे में मैं बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि शुंठी तो महाभेषज के रूप में बताई गई है। सो ये आप सभी, कभी कभी महिलाओं में जो डिलीवरी के समय कभी कभी आघात होता है और इस आघात के चलते भी कुछ व्रण होता है, कुछ एपिजोटोमिक वुंड होती है, तो इस हीलिंग के लिए आप इसमें मुस्ता है आप दीजिएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये महिलाओं के सभी प्रकार की समस्या, सूजन, पेट का दर्द हो, भूख ना लगना हो, सभी के लिए दे सकती है आप उसको गुरुप्रीत जी। चलिए अभी आप अपना अनुभव बताइए इसमें। स्वाति जी नमस्ते, बोलिए मैम। शुभ्रा जी आप भी बताइए, सारे हमारे फेसबुक के डॉक्टर्स भी बताइए आप कहाँ पे यूज करती हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते अंजू, बोलो। स्वाति। स्वाति जी बोलो, नमस्ते। जी 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 मैम। सबसे पहले सॉरी, बहुत दिन से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। कहाँ थे, कहाँ थे? अरे मैम मेरा है ना एमपीपीएससी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में चयन हो गया है, तो उसी में थोड़ा सा लगी हुई थी मैं अरे वाह, प्रोसेस में। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक पर अच्छी बात है। फिर अब यू। कहाँ पे शिफ्ट होना है, कहाँ पे ज्वाइन होना है? मैम अभी ज्वाइनिंग प्लेस बताया नहीं है, अभी लिस्ट हम्म। निकली है और वेरिफिकेशन हुआ है। लिस्ट अभी ज्वाइनिंग प्लेस बाकी है बताना। ओके, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी जी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर अभी थैंक यू। मतलब आप कहाँ, कौन सी पोस्ट पर थी और अभी क्या हो गया आपका प्रमोशन? मैम अभी हम लोग है ना संविदा, आपने ऐसा नाम सुना होगा ना संविदा। हाँ। हाँ तो आई वॉज इन संविदा आयुष चिकित्सक, एंड नाउ आई विल बी एज अ रेगुलर इन द अच्छा, रेगुलर पोस्ट। मतलब अभी तक आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप की पोस्ट थी। जी 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 अच्छा, तो जी अभी जी। परमानेंट हो गई, वाह वेरी गुड। अब मैं परमानेंट हो गई तो हूँ। आपका ये शुभ लाभ है, स्त्री रोग चिकित्सा में आपने ज्वाइन कर लिया और आपका प्रमोशन हो हाँ मैडम बिल्कुल सही बिल्कुल सही। गया। यस, राइट मैम। यस, नाइस। बताइए लीना जी, संपदा जी, गुरुप्रीत जी मैम बोलिए, आपका कुछ डाउट है क्या सौभाग्य शुंठी पाक को लेकर? डॉक्टर गुरुप्रीत, हाँ जी सौभाग्य मैम, गुड शुंठी। इवनिंग। बोलिए ओके बोलिए। मैम आप। सौभाग्य शुंठी मैंने मैम ज्यादा यूज तो नहीं किया है, लेकिन आप जितना
उसका फलश्रुति बता रहे हैं, तो आई विल ट्राई इन फ्यूचर, उसको या यूज करूंगी मैं भी। बिल्कुल मैम, ये कॉमन है, महाराष्ट्र में हम ज्यादा यूज करते हैं। स्त्रियों मतलब प्रसूति के पश्चात ज्यादा यूज होता है ये। बोलिए मैम, अभी बोलिए आप, गुरुप्रीत जी आप बोलिए। मैम अनिद्रा में आपने सौभाग्य शुंठी पाक दशमूलारिष्ट के साथ लेने के लिए कहा था क्या? हाँ 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 और मैम, मैम एक्चुअली ना प्रसूति का अवस्था में जो भी कोई रोग हो तो उसमें ऐसा हम लोग दशमूलारिष्ट तो घर में रखते ही है, और पूरे 2 महीने 3 महीने दशमूलारिष्ट चलाते हैं। क्योंकि क्या है ना, गैसेस वगैरह बनना और सारा रूटीन डिस्टर्ब होता है ना महिला का सूतिका अवस्था में, तो उसके लिए वो काफी अच्छा होता है। और दशमूल ये वात जनित अवस्था है ना, सूतिका अवस्था यानी वात प्रकोप, तो सूतिका अवस्था में वात विकार बड़े बड़े प्रबल होते हैं। तो ये प्रबलता कम करने के लिए वात का शमन करें, इसके लिए भी दशमूलारिष्ट दिया है जो गर्भाशय पर भी काम करेगा। इसीलिए मैंने बताया कि आप सौभाग्य शुंठी पाक और दशमूलारिष्ट का कॉम्बो यूज करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मैम इसको एम्प्टी स्टमक दे सकते हैं क्या? किसके साथ देना है आपको, यानी नहीं मैम, मतलब दूध दश के साथ, जैसे सुबह कई लोग दूध पीते हैं तो हमें ज्यादातर यही कहते हैं कि हम दिन में 2 बार दूध नहीं पी पाते हैं, सुबह मॉर्निंग में दूध लेते हैं एक ही बार। तो चलेगा मैम क्या मैम, चलेगा, दे सकते हैं, दीजिएगा। जी हाँ, यस चलेगा, दूध के साथ दीजिएगा, सवेरे तो देना है तो दूध जी के जी साथ दीजिए, दूध के साथ, और शरीर को लग जाएगा ये। जी अच्छा, जिनको बल बढ़ाना है, ताकत बढ़ानी है। हाँ, अगर थोड़ा पित्त प्रकृति वाले लोग हैं तो फिर उसमें आपको जलन वगैरह पूछिएगा, और फिर उसमें मात्रा थोड़ी कम रखिएगा पित्त प्रकृति में, क्योंकि थोड़े से इसमें तेज वाले ज्यादा तो मैम कौवे इसमें हैं। फिर पित्तज प्रकृति में अपन 5 ग्राम ही देंगे, हाँ, है ना, 4 से 5 ग्राम 1 चम्मच? बस हो जाएगा, बस हो जाएगा, चार जी से पांच ग्राम और मैम, आपने एक केस भी अभी लाई थी ना, प्रदर, आप बोल रहे थे ना चारूची प्रदर के बारे में डिस्कशन, तो वो भी करेंगे। ये भी मेडिसिन प्रदर में भी काम अच्छा करती है मैम, मैम, जो स्त्रियों के। पॉलीमेनोरिया या मैनोमेट्रोरेजिया में इसको दिया जा सकता है, जैसे आजकल के यस, कोर्स। फीमेल्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो यही कहते हैं, उनको यही प्रॉब्लम है कि 7 to 8 डेज तक पीरियड्स चलता ही रहता है। तो बहुत है मैम, उसमें लड़कियों में काफी प्रॉब्लम्स है आजकल इसको लेकर ना, के बहुत अलावा है। भी है, तो मैम मैं उनको सप्तामृत लो या नवायस लो के साथ में सौभाग्य शुंठी पाक 3 ग्राम्स अमाउंट में मैम वो हाँ कंटिन्यू बस है, करते हैं। ये 3 to 5 दे दीजिए 18 साल के नीचे वालों को। और एकदम जी जी बच्चे हैं, अगर आप चाहती है कि भाई थोड़ा देकर देखे तो उसमें 2 ग्राम 2.5 ग्राम उसका बल और वजन वगैरह देकर दे दीजिएगा। जी मैम। इसका डॉक्टर दीपिका गुप्ता का भी हुआ है, उनको पहचानती है आप, यूपीएससी उन्होंने डाला है, एमओ। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर दीपिका जी। तो आई थिंक रिजल्ट में काफी सारे हमारे डॉक्टर्स का सिलेक्शन हुआ है, सो इट्स ग्रेट न्यूज, बहुत अच्छी बात है ये। गुरप्रीत जी बोलिए मैम। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए मैम। मैम अभी तक मैंने ये यूज किया नहीं है, बट हमारी गवर्नमेंट सप्लाई में आया है, तो यस मैं यूज करूंगी मैम। यस यस, ये सभी आप मैम दीजिएगा मैम, और ना जैसे अगर डिलीवरी वाली नहीं है महिला, नॉर्मल वाली भी हाँ है जी, तो कोई बात नहीं, उसमें भी आप करके देखिएगा, ठीक है मैम। मैम इसको प्रदर भी करिएगा। कितने टाइम कंटिन्यूस हम दे सकते हैं? मैम जैसे मैंने बताया ना, पित्त प्रकृति का सिर्फ ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा गर्म पड़ जाएगा तो आप घी में भी दे सकती है, तो 15 दिन दीजिए, थोड़ा ब्रेक देकर फिर 15 दिन ऐसे करिएगा। सूतिका अवस्था में 1 महीना 15 डेज। कंटिन्यू दे सकती है। हाँ, ओके। और मैम मैं इसका पीरियड से है कोई मतलब, पीरियड से पहले देना है या बाद में कुछ पीरियड के रिलेशन? बाद में ही दीजिएगा, ये पहले तो नहीं देना है। अगर मतलब किस ओके पर्पज से आप दे रही है। मैम, जनरली पूछ रही हूँ मैम, जैसे ब्रदर वगैरह के पेशेंट को देना होता है, हम्म। उस पर्पज से पूछ रही थी मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो उसके साथ बाकी सभी मेडिसिन भी चला देती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज कर सकती है। ठीक है मैम। घृत सिर्फ पीरियड में दे रही तो घृत या दूध के साथ दीजिएगा, घृत के साथ देंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो घृत पित्त शमन भी करता है ना, तो और फिर उसका ये बाकी के जो ये है वो भी नहीं हो जाएगी इसमें। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और बताइए।
जी मैम, एक लेडी है, 60 ईयर्स ओल्ड है, और अच्छा। उनका मेनोपॉज लगभग 3-4 साल पहले हो गया, लेकिन मतलब एक साल में एक आध बार 2 बार उनको जो है हो जाते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं, और अचानक से हो जाते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर बंद हो जाते हैं। तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। वो वहाँ एक्चुअली मेरे पास में नहीं है, मेरे रिलेटिव से हैं। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको है ना यूटेराइन पॉलिप बोला है, और वो पॉलिप जो है अच्छा, सर्विक्स के थ्रू बाहर निकल करके 2 सेंटीमीटर तक बाहर आ रहा है। तो शी वगैरह से बाहर आ सजेस्टिंग। रहा है? कहाँ से हाँ, बाहर आ रहा है? सर्विक्स, सर्विक्स से मैम, अंदर सर्विक्स हाँ से। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो यूट्रस से सर्विक्स, यूट्रस के थ्रू सर्विक्स से बाहर आ रहा है। सर्विक्स से जो बाहर आ रहा है उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, मतलब अंदर भी होगा, वो कितना लंबा है वो अभी पता नहीं। तो शी वॉज सजेस्टिंग हर ऑफ ऑपरेशन। तो क्या अपन इसमें कुछ कर सकते हैं मैम? मैम ये तो थोड़ा सा मतलब क्लिष्ट हो जाएगा, अगर इतना बाहर आ रहा है तो ये एक टाइप का प्रोलैप्स ही है मुझे लगता है। फिर ये तो वो आपने देखा क्या, मतलब प्रोलैप्स है या ये सच में नहीं, कोई? प्रोलैप्स नहीं मैम, और बाहर मतलब ऐसा वजाइना से बाहर नहीं, सर्विक्स है ना मैम, हाँ, सर्विक्स आया से बाहर, ध्यान। अच्छा, वजाइना में, अंदर अंदर वजाइना के अंदर। अंदर। और हम्म। हाँ, और वो पॉलिप है, इट्स नॉट इन्वर्जन, मतलब वो नहीं है वो, फिर क्या इसमें बोलते हैं आप अपन। क्षार प्रतिसारण कर सकती है, आप इसमें हम्म पिचो धारण करवा सकती है। हम्म। कल चिकित्सा करनी होगी मुझे लगता है इसमें ज्यादा। बाकी सभी से ना लोकल करिएगा, जैसे मूषक तेल है या हम्म शतपुष्पा तेल है, या फिर आप इसमें थोड़ा सा लज्जालू का भी अगर मिल जाए ना मैम, लज्जालू का काढ़ा हम्म या लज्जालू का, तो वो भी हम्म। आप इसका धावन या इसमें उपयोग कर सकती है। लज्जालू कॉन्स्टिक करता है ना, तो वो इसका रिजल्ट ये हो जाए। फिर धातक आदि का भी है, धातु की तेल का भी आप पीछू लगवा सकती है, जो उस प्रकार से उसको ये करेगा। और फिर बाद में इंटरनल मेडिसिन में आप पहले तो थोड़ा मांस मेदो पाचन दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फाइब्रॉइड है, तो मांस मेद का पाचन होना चाहिए। एक आध गूगल का कल्प कोई भी शिग्रू या कुछ ऐसे। और फिर बाद में आप लोकल, पहले थोड़ा 15 दिन इंटरनल दीजिएगा मेडिसिन, और फिर लोकल चिकित्सा चालू करें। मतलब मांस में तो पाचक देते हैं, और वो कांचनार भी आता है ना मैम, कांचनार भी यस इस तरीके में काम कर सकता यस है ना? यस, कांचनार भी ऐसे में चलता है। कांचनार दे दे, या त्रिफला गुगुल या शिग्रू गुगुल भी दे सकते हैं, जो भी जी अवेलेबल है इजीली वो दीजिएगा आपके यहाँ पे। जी जी जी। और पिचू का भी ठीक है, पिचू भी इजी है, पर हाँ, प्रतिसारण कैसे करेंगे फिर उनको, क्षार प्रतिसारण? प्रतिसारण आपने, अच्छा, क्षार का ना मैम वो जो भी आपको, ठीक है। पंचकर्म वहां पे जो सेंटर हाँ, होगा वहां भेज सकते हैं ना अपन उनको? नहीं, क्षार का वैसे इजी है, कोई नहीं है उसमें। ओके। जैसे लोकली उसको 100 काउंट तक उसको लगाना होता है, फिर बाद में पानी और नींबू डालकर उसको धोना होता है। मैं आपको उसकी जी जो पूरी प्रोसीजर है ना, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ, भेजती हूँ मैं जी आपको। मैम, प्लीज प्लीज क्योंकि प्लीज। आपने कभी किया नहीं ना, तो आपको उसको ठीक हाँ से हाँ। समझ सिंपली अभी आपने मात्रावस्थी कैसे सीख लिया है ना, बस जी थोड़ा जी सा जी क्षार जी का क्या है, उस व्यक्ति की प्रकृति वगैरह भी सब देखनी होगी, मतलब पित्त वाली ना हो ये, जी ऐसे। जी मैम। ये तो जी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैम, प्लीज सेंड कर दीजिएगा। और मैम, जो हाँ आपने मातृवस्ती का वो वीडियो, और वीडियो नहीं, आपने एक पूरा लिटरेचर भेजा था ना, वो एक बार हाँ। और रीसेंड कर दीजिएगा। वो फेब्रुवरी के इसमें चला गया, वो कहीं गायब हो गया मिल ही नहीं रहा, मैं एक अच्छा बार ढूंढ रही थी तो। अच्छा, ओके, कर देती, कोई बात नहीं। जी जी मैम, थैंक यू। बिल्कुल, ठीक है ठीक है। चलिए, और किसी का कुछ है? हेलो, गुड इवनिंग हाँ, मैम। चारू, हाँ गुड इवनिंग मैम, बोलिए। मैम वो आज जो मैंने एक रिपोर्ट्स भेजी थी उसके रिलेटेड मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ तो वो 45 एज है उनकी, हाँ। यस और मैम। उनके ये मैंने उनको है ना अभी तो एरन पाक दिया था, उनकी कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, और चंद्रकला रस भी दिया। एरन पाक नहीं देना है, फिर कॉन्स्टिपेशन है ना, तो आप आम्र पाक या खजूर पाक वगैरह देती है ना, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए काफी अच्छा फायदा होता है एरन पाक से भी। ठीक है, कोई अच्छा, बात नहीं, चलिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं है मैम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ओके। और क्या दे सकते हैं मैम इसमें? चंद्रकला रस क्यों दिया आपने, थोड़ा बताइए। चंद्रकला रस फाइब्रॉइड के हिसाब से। नहीं, मुझे लगता है चंद्रकला रस वैसे आप मतलब प्रदर में देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा मैम नहीं, इसमें माउस उनके ना फूड। उनके ना मैम फाइब्रॉइड है, और दूसरा उनके ब्रदर भी है, मतलब जैसे उनके 10-10 दिन से पीरियड्स रुकते नहीं है, 10 दिन चलते हैं, कभी 15 दिन चलते हैं। माउस मेदोपाचक एक ऐड करिएगा। मास। मेदोपाचक। अच्छा, मेदोपाचक।
हाँ, माउस में दो पाचक एक ऐड करिएगा हाँ एंड हाँ आरोग्यवर्धिनी चलाइए मैम कुछ एक 15 दिन की, और फिर हाँ बाद हाँ में मैं बताती हूँ आपको। पॉलिप है ना ये, ठीक है, देखा मैंने, रिपोर्ट देखा है। हाँ हाँ। अभी ये आप चला रही वो चलने दीजिए, और इसमें माउस में दो पाचक एक ऐड करिए और आरोग्यवर्धिनी ऐड करिए। अच्छा, मांस में दो पाचक है ना? यस, वो इसके लिए भी ठीक रहेगा, सिस्ट टाइप की इसमें ठीक रहेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। अंजू, आपने कुछ रिपोर्ट डाला है? डॉक्टर अंजू? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ, बोलिए बोलिए। मैम मेरा ना पेशेंट आया है इनफर्टिलिटी का, हम्म प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उसको। हम्म और 26 ईयर्स उसकी एज है, उसी की रिपोर्ट मैंने भेजी है। हम्म। पूरी वातज है पेशेंट वो। तो अभी उसकी मैंने दीपन पाचन किया उसका, मैंने उसको कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं थी, बट फिर भी मैंने त्रिवृत अवले उसको दिया है अभी। 24 एज है, ओके। हाँ जी, वो मैंने भेजा ग्रुप में ना। हाँ, हम्म 24 ईयर्स एज है अभी इसकी। मैंने तो करवाई, बट पेशेंट मुझे उन्होंने ये बताया कि उनको पीरियड्स आने से पहले, जैसे एक दो दिन पहले उनको नोजिया वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, तो उन्होंने यूपीटी किया। हम्म तो उनका यूपीटी उस टाइम थोड़ा लाइट जैसे पॉजिटिव आया, बट आफ्टर मतलब पूरे दिन के बाद उसको फिर से पीरियड्स आ गए हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने तो उनकी बातों पे, इन बातों पे बिलीव नहीं उस टाइम किया, बट अभी मुझे रिपोर्ट देख के लग रहा है कि हो सकता है कि ये उनका पॉजिटिव हुआ हो, बट एंडोमेट्रियम की हाँ थिकनेस प्रॉपर नहीं है और ओवम का साइज भी प्रॉपर नहीं है। हाँ मैम, ना इसमें ना आपने विरेचन वगैरह कुछ करवाया क्या? नहीं, अभी नहीं मैम, ऐसे मैंने त्रिवृत ले दिया हुआ है डेली उसको रात को 2 चम्मच लेने के लिए। ठीक है, फिर एक ट्राई कर सकते हैं, या फिर एक आध महीना रुकना है तो रुकिए, क्योंकि अगर मैम ये हाँ हाँ, अभी उसको क्या दूं वैसे तो प्रॉपर जो मीन्स अभी। चंद्रप्रभा वटी चला दीजिएगा, चंद्रप्रभा वटी। ठीक है। चंद्रप्रभा वटी और एक आरोग्यवर्धिनी चला दीजिएगा। फिर इसका पीरियड रुकने के बाद ना एक थोड़ा प्रॉपर हम लोग विरेचन देके नेक्स्ट साइकिल में विरेचन के समय हम आप अगर क्लासिकल देना चाहती तो करिएगा। उसके बाद फलग्रुत और जो मेरा फॉर्मूला है ना, पूरा मैं कुशानुग और ये बताती हूँ ना, वो पुत्र जीव ये वाला पुत्र जीवक वाला वो चला देंगे उसको छठे दिन से, फलग्रुत का पान और ये फॉर्मूला। तो मुझे लगता है कि वो जल्दी कंसीव हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसके। अच्छा मैम, ये फॉर्मूला आप प्लीज ग्रुप में भेज दीजिएगा मुझे, मैंने हाँ देखा नहीं हुआ ये। यस यस, मैं हाँ तो आपको आती रहती है काफी फ- सालों से। हाँ, फिर भी मैं फलगृत तो भेज वैसे, देती हूँ। फलगृत तो मैम वैसे मैंने पहले ही ऐड किया हुआ है उसको। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फलग्रुत तो चलवाते रहिए, कोई बात नहीं, फलग्रुत तो अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ठीक है। चंद्रप्रभा का भी कोर्स कर लेते हैं, और फिर बाद में इसको प्रॉपरली छठे दिन से हम पीचू, फलग्रुत पान और ये ऐसे सब कुछ। ओके, ओके ओके मैम, ठीक है मैम। यस।